everybody. गुड इवनिंग जी, क्या हाल चाल? Excited to listen you again. धन्यवाद जी. I'm good. How are you? I'm good. Hope you're fine now. Today I had an endoscopy because I had some bacterial infection in my stomach. प्रणाम जी, केम छो? बढ़िया है, बिल्कुल. All set? ओवर थिंकिंग का भी बताएंगे आज. आज की क्लास हैप्पीनेस पे है तो पहले वो सीख लें. ओवर थिंकिंग होती है जिस समय जो चल रहा हो उसको छोड़ के किसी और बात पे फोकस करना. ओवर थिंकिंग बेसिकली क्या है? ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, इन सब का बेसिक नेचर ये है देन व्हेन द फ्यूचर मोमेंट और पास्ट मोमेंट बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन द प्रेजेंट मोमेंट. हाउ कैन यू गेट इन्फेक्टेड व्हेन यू शरीर शरीर है, भगवान थोड़ी है. ठीक है. आप आप लॉज ऑफ नेचर के ऊपर कभी भी नहीं है. आप नियमों के अंदर आते हैं. तो आपका भी कोई इतनी ट्रेवलिंग होती है, बाहर का खाना होता है, तो कब कहाँ पे क्या लग जाए, यू नेवर नो. गेट वेल सुन, आई एम ऑलरेडी वेल. राइट. मुस्कुरा रहा हूँ, आप लोगों के सामने बैठा हूँ, और इससे ज्यादा वेल क्या होगा? पेन इज नॉट इन अवर हैंड बट सफरिंग इज अ चॉइस. ठीक है, आप दर्द को लेकर के बैठे रहे, परेशान होते रहे, तो पेन तो कोई बच नहीं सकता, मगर सफरिंग एक चॉइस होती है कि वेदर यू वांट टू सफर फ्रॉम इट और नॉट. ये हमारे हाथ में है. तो अब देखें, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दिल्ली से वापस. क्या, हाँ, तो ये घरेलू बातें बाद में कर लेंगे अपन. अब जरा थोड़ा टॉपिक पे आ जाते हैं. हैप्पीनेस मतलब ये एक ऐसी चीज है जो शायद ही कोई इस प्लेनेट पे ऐसा व्यक्ति होगा जो हैप्पी नहीं रहना चाहता होगा या खुश नहीं रहना चाहता होगा. राइट. मगर आप देखेंगे कि मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए अगर कोई ऐसा चीज बनाई जाए कि किस चीज को पाने के लिए सबसे ज्यादा लोग फेल हो रहे हैं, तो आई थिंक हैप्पीनेस वो पॉइंट है जिसे पाने के ऑलमोस्ट एवरीबडी वांट्स टू अचीव इट, बट मोस्ट ऑफ देम आर फेलिंग एट इट.
तो अगर कोई सबसे बड़ा फेलियर अगर किसी चीज ने प्रोड्यूस किया है, वो है परसूट ऑफ हैप्पीनेस। आप में से कितने लोग हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं अपने जीवन में? ये कैसा सवाल पूछ लिया सर आपने। बट कितने लोगों को लगता है कि मोस्टली ये भागती हुई सी नजर आती है, मतलब दौड़ती भी मेहमान की तरह आती है थोड़ी देर बैठती है फिर निकल जाती है, फिर आती है थोड़ी देर बैठती है, कभी तो हाय हेलो करके निकल जाती है। राइट। हम सभी ने हैप्पीनेस का स्वाद तो टाइम टू टाइम चखा है, मगर हम हैप्पीनेस को सस्टेन नहीं कर पाते। इसको टेस्ट तो सभी ने किया है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी खुशी टेस्ट नहीं की होगी। स्वाद तो सभी ने चखा है, लेकिन जो दिक्कत आती है वो दिक्कत इस पे आती है कि हम इसे सस्टेन नहीं कर पाते। यस और नो? किया आप लोगों ने भी ये एक्सपीरियंस? तो हैप्पीनेस क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये सिर्फ एक क्लास में नहीं लेंगे हम, इसके दो पार्ट हैं। राइट। ये पूरा एक वर्कशॉप की तरह ही चलेगा, तो दो पार्ट में चलेगा। आज पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 अगले वेडनेसडे होगा। ठीक है, तो दो पार्ट्स में हम इसको करेंगे। तो क्या लगता है आपको, अल्टीमेटली हम सभी हैप्पीनेस तो ढूंढ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, सबका रास्ता अलग अलग हो सकता है कि कोई शायद क्रिकेट में सेंचुरी बना के वर्ल्ड कप जीत के खुश होना चाह रहा है, कोई पिता अपनी बच्ची की शादी करा के शायद खुश हो जाएगा, कोई नौकरी लेके खुश हो जाएगा, कोई अपनी फसल बेच के खुश हो जाएगा। तो तरीके हम अलग अलग ढूंढ सकते हैं, बट अलग अलग पाथ पे चल के, अलग अलग रास्तों पे चल के अल्टीमेटली सारी चीजें कन्वर्ज एक ही पॉइंट पे होती है, और वो एक पॉइंट जो कन्वर्जन का है वो हैप्पीनेस है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्यों मानव इतना मिजरेबली फेल होता है अपनी परसूट ऑफ हैप्पीनेस में? मतलब एक दिन में आप देखें तो अगर नोट डाउन करें ना कि कितने खुशी के पल थे और कितने पल ऐसे थे जो परेशानी से भरे थे, कंप्लेन से भरे थे, दिक्कतों से भरे थे, तो आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो खुशी के पल आपको कम मिलेंगे और ज्यादातर आपको कंप्लेन, डिसअपॉइंटमेंट, परेशानियां, दिक्कतें, डिस्कम्फर्ट, डिफिकल्टी, पेन, सफरिंग, यही सब ज्यादा आपको मिल रहा होगा। तो वो डू यू थिंक, क्या रीजंस लगते हैं आपको? चलिए बताएं जरा मुझे। विशियस सर्कल, एक्सपेक्टेशन, society pressure, expectation, unfulfilled desires. We focus on the suffering. That's why. Greedy I am. Okay. Mhm. Non-acceptance. You are not present. Good. Lack of self-satisfaction, lack of gratitude, emptiness. तो चलिए, तो पहले आज ये समझते हैं कि क्या ऑब्स्टेकल्स हैं हैप्पीनेस को, कि क्यों आज इतने सारे लोग चाहते हैं कि वो खुश रहें, लेकिन फिर भी क्या चीज़ है जो उन्हें खुश रहने से रोकती है। तो आज कुछ ऑब्स्टेकल्स ढूंढते हैं कि क्यों हम हैप्पी नहीं रह पा रहे, और अगली क्लास में इसके सॉल्यूशन देखेंगे कि क्या करना चाहिए हैप्पीनेस को सस्टेन करने के लिए। मुझे बताएं, आपके लिए हैप्पीनेस क्या है? जब आप कहते हैं हैप्पीनेस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस?
तो देखें क्या मेजर ऑब्स्टिकल्स हैं कि हम अगर खुश रहना चाहते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं। इसके रीजन समझें जरा कि क्या मेजर रीजन हैं। सबसे पहला देखें, द फर्स्ट रीजन इज वी फेल टू डिफाइन हैप्पीनेस। हम हैप्पीनेस को डिफाइन ही नहीं कर पाते। कितने लोग अग्री करेंगे इसमें? जो पहला रीजन है, द फर्स्ट रीजन इज वी फेल डिफाइन हैप्पीनेस। हमें ज्यादातर क्या लगता है, जब भी आप अगर हैप्पीनेस की बात करें, पहली चीज तो हैप्पीनेस बहुत ही अनस्पेसिफिक सा वर्ड है। सबके लिए इसका मीनिंग अलग अलग हो सकता है हैप्पीनेस का मतलब। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारे पास में एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है हैप्पीनेस की। एक क्लियर मीनिंग नहीं है हैप्पीनेस का हमारे अंदर। ज्यादातर लोगों की जो हैप्पीनेस है वो इफ ऑब्लिक देन कंडीशन में रहती है। यू आर ऑलवेज लिविंग इन इफ एंड देन कंडीशन। इफ ऑब्लिक देन, इफ ऑब्लिक देन क्या है? आप देखें आपके ज्यादातर हैप्पीनेस के जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमेशा इस तरीके से रहते होंगे। इफ आई गेट दिस प्रमोशन देन आई विल बी हैप्पी। इफ आई गेट दिस कार देन आई विल बी हैप्पी। इफ माई बॉय गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज then I will be happy. If I get rid of this disease, then I will be happy. If I get this much amount in my bank balance, then I will be happy. आप अपनी जिन भी चीजों में आप खुशी ढूंढ रहे हैं उनको देख लें कि आप जब इंटरनल डायलॉग में वो खुशी है तो आपने उस खुशी को एक इफ और देन कंडीशन में डाला हुआ है। और जितनी बार आप ये इफ एंड देन स्टेटमेंट अपने ब्रेन को देते हैं तो आप सिर्फ यही नहीं कह रहे कि इफ आई गेट दिस देन आई विल बी हैप्पी। आप इनडायरेक्टली ये मैसेज भी दे रहे हैं कि समहाउ आई एम नॉट हैप्पी राइट नाउ। मुझे ये मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा। इस बात में ये भी छुपी है कि मैं अभी खुश नहीं हूं। सो यू आर ट्रेनिंग योर सबकॉन्शियस। आप अपने सबकॉन्शियस को सालों से ये ट्रेनिंग देते आ रहे हैं कि जो खुशी है वो किसी फ्यूचर के पल में है। इट इज इन द फ्यूचर मोमेंट। खुशी को हम प्रोकेस्टिनेट करते हैं, पोस्टपोन करते हैं और समहाउ ये बिलीव करते हैं कि ये फ्यूचर का फिनोमिना है, प्रेजेंट का फिनोमिना नहीं है। इवन कई लोगों ने तो जब वो रियल हैप्पीनेस में है उस टाइम पे भी इफ एंड देन लगा रखा है। इफ आई गेट टू मच हैप्पी राइट नाउ देन आई विल हैव टू क्राई। ये बचपन में माता पिता डालते हैं, ज्यादा हंसो मत, अभी ज्यादा हंसे तो फिर रात को रोएगा। यहाँ पे कितने माता पिता हैं जिन्होंने अपने बच्चों को, जब बच्चा बचपन में बहुत हंसा है या फिर आप खुद जब बच्चे थे तो आपको ये सिखाया गया है ज्यादा हंस मत नहीं तो रात को रोएगा। और ये फ्यूचर को लेके ऑब्सेशन इतना ज्यादा है दोस्तों कि बहुत सारे दे इवन स्टार्ट टू फियर एंजॉयिंग हैप्पीनेस। लोग हैप्पीनेस को एंजॉय करने का भी डर रखते हैं। आप देखिए डर की स्थिति कैसी है। मतलब कि आपने में भी कुछ पाया है, ये खुशी का पल है, सेलिब्रेट करने का पल है, बट यू आर नॉट सेलिब्रेटिंग, यू आर नॉट हैप्पी। व्हाई? बिकॉज समहाउ यू थिंक दैट अगर बहुत ज्यादा खुशी दिखाई तो ये मुझसे छीन ली जाएगी। राइट? सपोज कि आपको कोई कोई प्रमोशन मिलने वाला है, कोई अवार्ड मिलने वाला है, सपोज कोई प्रमोशन मिलने वाला है। आपके बॉस ने चुपके से बुला के आपको अनाउंस कर दिया कि तेरा प्रमोशन होगा, बट ये अनाउंस होगा अगले महीने की 1 तारीख को, 30 दिन बचे हैं। अब इन 30 दिनों में आप खुश नहीं रहोगे। यू विल नॉट बी हैप्पी इन दीज 30 डेज। आप इन 30 दिनों में कहीं ना कहीं सीक्रेट इसको रखने का प्रयास करोगे, छुपाने का प्रयास करोगे, एक डर रखोगे किसी को जाके बता दिया तो काम बिगड़ जाएगा मेरा।
भारतीय परिवारों में आप देखें कि एक बेबी प्लान करते हैं। मैं तो ये बेसिक एग्जांपल देता हूँ कई बार, क्योंकि मैंने अपने गांव में बहुत देखा है कि अगर सपोज कि आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है तो बताते नहीं है, छुपा के रखते हैं जब तक अपने आप जनता को पता ना चल जाए, तब तक बताते नहीं कि बताना नहीं है किसी को। यस और नो? वी इवन फियर एंजॉइंग हैप्पीनेस। हम हैप्पीनेस को एंजॉय करने में भी डरते हैं, राइट? सो फर्स्ट थिंग, वी हैव पुट आवर हैप्पीनेस इन इफ एंड देन कंडीशन। हम इफ और देन कंडीशन में अपने हैप्पीनेस को रखते हैं। दिस इज द नंबर वन रीजन। सेकेंड रीजन, क्योंकि हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें पता क्या लगता है, वी थिंक दैट सेंसरी प्लेजर इज हैप्पीनेस। हमें क्या लगता है कि हैप्पीनेस क्या है? सेंसरी स्टिमुलेशन और प्लेजर इज इक्वल टू हैप्पीनेस। ये मिसकंसेप्शन है लोगों को। लोग ये डिफाइन, दोनों में अंतर नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है कि सेंसरी प्लेजर जो है वही हैप्पीनेस है, सेंसरी स्टिमुलेशन जो है वही हैप्पीनेस है। मतलब कि अगर मेरा फेवरेट आइसक्रीम मेरे सामने आ गया और उस फेवरेट आइसक्रीम को मैंने जब अपनी टंग पे रखा, और वो जो टंग पे रखते समय यहाँ पे जो 20 मिलियन एटम्स बैठे हैं, इन एटम्स के अंदर जो एक्साइटेशन हुआ, जो केमिकल एक्सचेंज हुआ, वही खुशी है। और ये 20 मिलियन एटम्स की खुशी के चक्कर में जो 60 ट्रिलियन सेल्स हैं उनकी बैंड बज रही है वो अलग। एक अच्छी मूवी देख ली, सेंसरी स्टिमुलेशन। एक अच्छी शॉपिंग कर ली, सेंसरी स्टिमुलेशन। ये जितने भी इफ एंड देन है, ये इफ एंड देन वाली कंडीशन जो है दोस्तों, ये बेसिकली प्लेजर और सेंसरी स्टिमुलेशन की चीजें हैं। इसी वजह से हमें हैप्पीनेस हमेशा फ्लीटिंग लगती है। फ्लीटिंग मतलब कि आती है निकल जाती है, आती है निकल जाती है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये जो प्लेजर की फीलिंग है अंदर, यही हैप्पीनेस है। बट दिस इज नॉट हैप्पीनेस, दिस इज प्लेजर। तो आज सबसे पहले तो ये अंतर अपने अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्लेजर ना लें या चीजें ना खरीदें या फिर एंजॉय ना करें अपनी लाइफ को या पार्टी ना करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? बट व्हाट आई एम सेइंग इज, दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन क्लियर रखें अपने माइंड में कि प्लेजर प्लेजर है। और जब आप प्लेजर ओरिएंटेड चीजों में हैं तो उसे प्लेजर की तरह लीजिए। तो प्लेजर अपने आप में इम्परमानेंट है, फ्लीटिंग है। एक सेंसरी स्टिमुलेशन थोड़ी समय के लिए आपको स्टिमुलेट करेगा, वो हर समय नहीं रह सकता है। अगेन यू नीड टू स्टिमुलेट। तो यू कैन नॉट सस्टेन प्लेजर। आप प्लेजर को सस्टेन नहीं कर सकते, बिकॉज प्लेजर हर समय एक इनपुट पे निर्भर कर रहा है, एक ट्रिगर पे निर्भर कर रहा है। और जब जब वो इनपुट मिलेगा, पर्टिकुलर सेंस पे मिलेगा कि आप एक गोवा के बीच पे सनसेट पे बैठे हैं और शानदार पीसफुल फीलिंग आ रही है, सेंसरी स्टिमुलेशन है। आप बैठ करके एक सुंदर सा गाना सुन रहे हैं, सेंसरी स्टिमुलेशन है। आप बहुत अच्छा कुछ खाना खा रहे हैं, सेंसरी स्टिमुलेशन है। आप बहुत अच्छी किताब पढ़ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन है। अगेन ये भी स्टिमुलेशन ही है। इसलिए कई लोग सिर्फ आप देखते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो देखने के आदी हो जाते हैं बस, और किताब पे किताब पढ़ने के आदी, अप्लाई कुछ नहीं करेंगे लेकिन पढ़ते जाते हैं, एडिक्टिवली पढ़ते हैं। लोग, पीपल आर एडिक्टेड टू नॉलेज एज वेल। लोग नॉलेज पे भी एडिक्ट होते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो, इट्स नॉट सेंसरी स्टिमुलेशन बट इट इज इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन।